Hallelujah. Blessed be the name of Jesus Christ, the Son of God. खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमेशा मुबारक ठहराया जाए क्योंकि वो खुदा का बेटा है। I greet you all in the precious name of Jesus. मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद बोलता हूँ। And I especially greet a beautiful couple over here, Anthony and Sarah. और मैं इस खूबसूरत कपल को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, एंथनी और सारा को। Thank you for the privilege, Pastor Henry. पास्टर हेनरी का शुक्रिया। And today we just want to hear the heart of God. आज हम खुदा के दिल की आवाज को सुनेंगे। How many of you believe that Jesus Christ, who rose from the dead, is alive and is here today? कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है वो यहाँ पे मौजूद है? If you believe that, I want you to clap your hands and give some praise. अगर आप बिलीव करते हैं तो जोरदार तालियां बजाएं। I want to begin with what is church. आज मैं शुरू करता हूं कि चर्च क्या है। One of the definitions of church is a family. एक डेफिनेशन जो चर्च की है वो ये है कि चर्च एक फैमिली है। And in this family we have one father, God the Father. और इस फैमिली में एक ही बाप है जिसको हम खुदा बाप बोलते हैं। We all belong to the same father. हम सब इसी बाप से ताल्लुक रखते हैं। And we have been washed by the same blood, the blood of Jesus. और हम सब यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। And we are united together by the Spirit of God. और हम सब एक दूसरे के साथ संगति और शराकत रखते हैं पाक रूह के बदौलत। So look at somebody and say, your family and we have one common father, that's God the Father. एक दूसरे की तरफ मुड़ के देखें और बोलें कि आप हमारी फैमिली हो और हम एक ही बाप की औलाद हैं। Shout a hallelujah. Amen. But there is another beautiful definition of church. लेकिन एक और खूबसूरत डेफिनेशन है चर्च की जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। And that definition is what I want to give the word to all of you, especially Anthony and Sarah. और आज ये जो दूसरी डेफिनेशन है मैं सारे चर्च के साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली आज जो दूल्हा दुल्हन एंथनी और सारा हैं उनके लिए। It is given in the book of Ephesians. ये इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, बुक ऑफ एफिशियंस, And it is given in chapter 5. और ये 5वें बाब में लिखा हुआ है। Husbands, love your wife शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो the way Jesus loved the church. जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। Husbands, love your wife. शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। So the church is like a husband-wife relationship. जो चर्च है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे मियाँ बीवी का रिलेशन होता है। Intimate relationship. इंटीमेट रिलेशनशिप, गहरा रिलेशनशिप। Jesus so loved the church that he gave his life for her. खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया से इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान कलीसिया के वास्ते दे दी। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, you, Anthony Peter, you have to love Sarah the way Jesus loved the church. और खुदा आज एंथनी पीटर से भी यही डिमांड करता है कि उसी तरह उसने सारा से प्यार करना है जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्यार किया है। For in verse 23, Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Put 23. क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन को बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों।
ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। लास्ट, और एक ऐसी जलाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। So the relationship between the church and Jesus Christ is exactly the same like a relationship that is between Sarah and Anthony. तो रिलेशनशिप जो खुदा का कलीसिया के साथ है, बिल्कुल वही रिलेशनशिप सारा और एंथनी का भी होना चाहिए। So first I want to ask Anthony and Sarah, look at me. आज मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए। Look at me. Do you know the seriousness of what is going to happen, that you are about to make a covenant with God and with one another, just like Jesus made a covenant for the church? आप लोग इस बात में संजीदा हो कि जो रिश्ता, जो अहद आप बांधने को हो, जिस तरह मसीह यीशु ने कलीसिया के साथ अहद बांधा, क्या आप इस अहद के लिए संजीदा और सीरियस हो? First and foremost, I want to ask Anthony. Anthony, do you know the seriousness by which this covenant is going to take place? एंथनी, मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस कदर सीरियस हो जिस अहद में आप शामिल होने को, इसका आपको अंदाजा है? You know, the Bible says Jesus gave himself, he gave his life, he sacrificed for the church. बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने आप को कलीसिया पे कुर्बान कर दिया। क्या इस लेवल तक आप मोहब्बत कर सकते हो? Now, before I go there, let me tell the church. इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं चर्च के साथ और भी कुछ बातें There करना are चाहता हूं। 9 covenants in the Bible. बाइबल में 9 तरीके के अहद लिखे हुए हैं। The number 1 covenant was in the Garden of Eden. जो पहला अहद था वो बाग अदन में हुआ था। In the Garden of Eden, God made a covenant with mankind and said, the entire earth will be given to you. खुदा ने आदम से और हव्वा से अहद किया और बोला कि ये सारी जमीन तुम्हें मैं देता हूं। Entire earth. सारी जमीन तुम्हें देता हूं। Heaven belongs to God. आसमान खुदा का है। Earth belongs to God. जमीन भी खुदा की है। But man, I give you the authority on earth. और खुदा ने बोला, ए इंसान, मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, जमीन पे सब कुछ तेरा है। Rule. इस पे रूल करो। Have dominion. इस पे आप इसको महकूम करो। But Adam and Eve sinned लेकिन आदम और हव्वा ने गुनाह किया and broke the covenant. और उन्होंने उस अहद को तोड़ दिया। At once, God came to the garden and said, don't worry. He put a sheep's cloth, blood covering for Adam and Eve. जब उन्होंने गुनाह किया तो उनकी आंखें खुल गईं। तब खुदा ने बोला, कोई बात नहीं है, मैं एक भेड़ को ज़बह करता हूं और उसकी खाल के कपड़े बना के तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हारी नंगापन छुप जाए। The second covenant he made with Noah. दूसरा अहद उसने नूह से बांधा। Entire people were wicked, and then he found one man righteous, Noah. उस जमाने में सारी दुनिया में एक भी रासबाज नहीं था, सिर्फ नूह और उसकी फैमिली रासबाज थी। So he made a covenant. तो उसने नूह के साथ अहद बांधा। I will not destroy the whole earth. I will save you. उसने बोला कि मैं इस सारी जमीन को अब दोबारा तबाह नहीं करूंगा, बल्कि बचाऊंगा। I will be merciful to you. और मैं तुम लोगों पे रहम करूंगा। And then he gave the rainbow as a sign of the covenant. और उसने कौसे कज़ा आसमान पे भेजी और बोला, ये मेरा अहद का निशान होगा कि मैं दोबारा जमीन को तबाह नहीं Then he करूंगा। made a covenant with Abraham. फिर उसने अब्राहम के साथ अहद बांधा। He made a covenant with Abraham. Get out of your country. Get out of your family. Now God is telling Sarah, now you get out of your family. Now you're going to make a new family. और उसने आदम को बोला, तू अपने घराने से, अपने नातेदार से, अपने बाप के घर से निकल,
इसी तरह सारा मैं आपको भी बोल रहा हूं कि आपने अपने बाप के घर से निकलना है और एक नई You're जगह going पे to make जाना a new family. है। और आप लोगों ने एक नई फैमिली स्टार्ट करनी है। And God told Abraham, I'm going to bless you. और खुदा ने अब्राहम को बोला मैं तुझे बरकत दूंगा I'll give you a new land. और मैं तुझे नई जमीन दूंगा I will give you such blessing, your name will be great. और मैं तुझे ऐसी बरकत दूंगा कि सारी दुनिया में तेरा नाम पहचाना जाएगा। Anyone who blesses you will be blessed. Anyone who curses you will be cursed. जो कोई अब्राहम पे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो कोई अब्राहम पे लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा। And through you, all the families of the earth will be blessed. और तेरे वसीले से दुनिया के सारे कबीले बरकत पाएंगे। Then he made the next covenant. फिर उसने एक और अहद बांधा People said, no, 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 we want a king. और उस जमाने के लोगों ने बोला अब हमें बादशाह चाहिए। We want a king. उन्होंने बोला हमें बादशाह चाहिए, We want laws. हमें Laws, commandments. उन्होंने जितने भी खुदा के वादे थे उन्होंने सब भुला दिए। And then God gave the next covenant through Moses, the 10 commandments. और उन्होंने खुदा ने फिर मूसा के जरिए 10 हुक्म दिए। But even when that covenant was made, Moses cut animals and took the blood and sprinkled, because without the shedding of the blood, without a sacrifice, you cannot make a covenant. और वो जो खुदा ने मूसा के साथ अहद बांधा उसमें मूसा को बोला कि तूने जानवर ज़बह करने और उनका खून इस पे लगाना है, क्योंकि बगैर खून लगाए कोई भी अहद बनता नहीं है। It goes on. He made a covenant with David. फिर उसने दाऊद के साथ अहद बांधा। But now I want to talk to you about the covenant of the new covenant Jesus made. और आज मैं आपके साथ एक नए अहद की बात कर रहा हूं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बांधा। Peter, पीटर, Anthony Peter, Sarah. This is not a contract. My brother correctly said this is a covenant. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी का, ये कवर्नेंट है, ये अहद है And this cannot be broken. और ये कभी टूटने वाला भी नहीं। If you keep the covenant, God will release multiple blessings upon you. अगर आप इस अहद पे कायम रहेंगे खुदा आप दोनों पे बरकत भेजता रहेगा। With every covenant, there is the sacrifice of the blood. जब भी कोई अहद बनता है खुदा कोई ना कोई कुर्बानी वहां पे रखता है। And there is a sacrifice. और आपकी जिंदगी में भी कुर्बानी खुदा ने रखी है। Married life is not just easy. You have to sacrifice. शादीशुदा जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। Jesus sacrificed on the cross. खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे अपनी जान दी। Just before he died and shed his blood, he said, he gave the last supper and he said, I seal with the new covenant. और जब वो यीशु मसीह सलीब पे जाने वाला था उससे पहले जब उसने आखिरी इशा खाई है तो उसने बोला है कि ये नए अहद में मेरा Yeah. He said, take, eat. This is my body broken for you. उसने बोला ये मेरा नया अहद है और इसमें मैं अपने जिस्म को तुम्हारे लिए तोड़ता हूं, तुम खाओ इसमें से। Then he took the cup of blood. और उसने इसी तरह प्याला भी लिया And there was wine in that cup. और उसमें मैं थी। And he said, this is the blood of my new covenant. और उसने बोला ये नए अहद में मेरा खून है। The blood. ये मेरा खून है। And next day he died on the cross, shedding his blood. और अगले दिन वो सलीब पे अपने आप को कुर्बान कर। Hebrews chapter 9 and chapter 10 talks, there is one perfect sacrifice. Jesus shed his blood and sealed the covenant. इब्रानियों 9 और 10 बाब में इस चीज को तफसील से लिखा गया है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है ताकि उस अहद को हमेशा के लिए सील कर Without a sacrifice, there is no covenant. दे। जब तक कुर्बानी नहीं है तब तक कोई अहद भी नहीं है। And you want to get married to each other, you need to make a sacrifice. और आप दोनों जो एक दूसरे से शादी करने को आप लोगों ने भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी है। The first sacrifice starts from you, Anthony.
और जो पहला कुर्बानी है वो एंथनी आपकी तरफ से होगी। This marriage is not like a Hindi film marriage. ये शादी कोई हिंदी मूवी की शादी नहीं है। Oh, everything is nice. I love you. You love me. Honey, honey. और ये हिंदी मूवी की शादी नहीं है कि हर चीज बहुत अच्छी है, एक दूसरे को जाने मन बोलते हैं हम। I also got married like that. और मैं उसी तरह शादी हुई थी मेरी भी। I didn't know Jesus. उस टाइम पे कोई खुदा को मैं जानता नहीं था। Oh, marriage was very exciting. और हमारी शादी बड़ी जबरदस्त थी। I just touched the hand of the girl and electricity passed through me. और मैंने अपनी बीवी को जैसे ही हाथ लगाया तो एक करंट मेरे जिस्म में दौड़ गया। I was excited. क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। I forgot everybody. I just wanted to touch her. और मैं सब कुछ भूल गया, सिर्फ मैं उसको छूना चाहता था। But within 6 months, the excitement went. लेकिन 6 महीने के बाद मेरी एक्साइटमेंट सारी खत्म हो गई। Half the time we were fighting with each other. और 6 महीने के बाद हम एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। Argument. आर्ग्यूमेंट होने लगे हमारे। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? First 6 months, the marriage went like a rocket to moon. पहले 6 महीने ऐसा लग रहा था शादी रॉकेट पे बैठ के आसमानों पे जा रही है। After 6 months, it started nose dive, and I don't know where it was landing. और फिर 6 महीने के बाद नाक के बल वो रॉकेट जमीन पे आ गया। After 7 years, और 7 साल के बाद I met Jesus. मैंने खुदावंद यीशु मसीह को पाया। And then I knew what is sacrifice. और तब मुझे पता चला कि कुर्बानी क्या होती है। Because Anthony, I thought early morning I will get up and my wife will take bath, put flowers and come and give me, hello, my darling, you want coffee? और मैं समझता था कि हर सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरी वाइफ नहा धो के आएगी और गीले बालों से मुझे जगाएगी और बोलेगी, डार्लिंग ये लो कॉफी। I got up at 6 o'clock. My wife was. और मैं बिल्कुल उल्टा हुआ, जब मैं सुबह उठता था 6 बजे तो मेरी वाइफ खराटे लेके सो रही होती थी। And what coffee? She's not. I'm telling her, wake up, wake up. Hey, don't disturb me. और कॉफी तो छोड़े, जब मैं उसे उठाने की कोशिश करता था तो बोलती थी मुझे उठाओ नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो। अरे, I thought फंस गया यार। मैंने कहा ये किधर फंस गया हूं। I know some of you look very, very holy, nicely dressed husbands. आप में से बहुत सारे बड़े अच्छे कपड़े पहन के बड़े खूबसूरत लग रहे हैं जितने मर्द हैं यहाँ पे। Amen. Amen. But then God told me it is not about what you can get, what can you give. और तब खुदा ने मुझे बोला शादी ये नहीं है कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए, बल्कि शादी ये है कि तुम क्या दे सकते हो। So Anthony, what can you give her? तो एंथनी मैं पूछता हूँ क्या कुछ दे सकते हो तुम? Do you know that love is all about giving, not about receiving? और मोहब्बत जो है वो देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। Hindi movie is about receiving. बहुत सारे लोग समझते हैं लेने का काम है मोहब्बत। No, love is all about giving. और मोहब्बत सिर्फ देने का काम है। That's what Jesus said. Take, eat. He gave his body, he gave his blood, he gave his spirit, and he loved the church. और बिल्कुल जैसे यीशु ने अपनी जिस्म को तोड़ा और बोला ये मेरा गोश्त तुम्हारे लिए, ये खून तुम्हारे लिए, ये मेरा रूह तुम्हारे लिए, मेरा नाम तुम्हारे लिए, सब कुछ उसने दे दिया। So before I get you married, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को शादीशुदा करूं, you have to tell me what all you can give her. आपको कहना पड़ेगा कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो। Everything you have to give her. हर चीज आपने उसको देनी है। And if you give, अगर आप दे सकोगे, I guarantee you, और मैं आपको गारंटी देता हूं, she will love you back. वो आपको प्यार करेगी। Praise the Lord. I know many husbands are here. मैं जानता हूं बहुत सारे शौहर यहाँ पे बैठे हुए हैं। Today, this marriage will be blessed if you change your thinking and say, what can I give my wife? आज आपके लिए भी सेम मैसेज है कि आज आपने सोचना है अपनी बीवी के लिए कि मैं उसको क्या दे सकता हूं। So one day I went to the kitchen, I made nice coffee and I woke up my wife and I told her, darling, I've made coffee for you. एक दिन मैं सुबह उठा और मैंने ये रियलाइज किया मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने जल्दी से कॉफी बनाई और अपनी बीवी के पास आया
और मैंने उसको जगाया, मैंने कहा डार्लिंग ये आपके लिए कॉफी लेके आया हूँ। Ah, she was so happy. She said, from today, I'll wake up early. She gave me a kiss and she started to make coffee for और me. उसने मुझे बोला कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला मुझे बहुत अच्छा लगा जो कुछ आपने किया है। उसने मुझे चूमा और बोला कि आज से मैं सुबह उठा करूंगी। It is your responsibility ये आपकी जिम्मेदारी है to love her, कि उससे मोहब्बत करें, keep giving her. उसको देते रहें। Everything I have, give her. जो चीज आपके पास है वो उसको दे दें आप। And when you love her like that, और जब आप उसे इस तरह से प्यार करेंगे, no woman can resist that kind of love. कोई औरत नहीं है जो इस तरह के प्यार को ठुकराए। Shout amen. आमीन। When Jesus gave his all, we started to love him back. He first loved us. जब यीशु ने सब कुछ अपना दे दिया तो हम अब उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया। Shout amen. बोले आमीन। Amen. आमीन। If there is something wrong with Sarah, it is your problem. अगर सारा के साथ कुछ भी गलत है उसमें सारा का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। Because the Bible says, husbands, wash your wife with the water of the word. और कलाम में लिखा हुआ है कि हस्बैंड जितने भी शौहर हैं अपनी वाइफ को कलाम से धोएं। I was the kind of husband who never went to church. I was outstanding Christian, standing outside the church. मैं एक आउटस्टैंडिंग किस्म का आदमी था। मैं कभी चर्च में अंदर नहीं गया था, हमेशा मैं बाहर ही खड़ा होता था। But I am prophesying, Anthony, you will be a good, instanding, good husband, washing your wife with the water of the और word. मैं एंथनी आप पे नबूवत करता हूं कि आप बहुत अच्छे शौहर साबित होगे और अपनी वाइफ को आप कलाम से इसी तरह पाक करते रहोगे और चर्च के बाहर नहीं बल्कि चर्च के अंदर होगे। And now let me address to you. और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। Dear Sarah, सारा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। the Bible says a husband is the head, you are not the head. बाइबल कहती है कि जो शौहर है वो सर है, आप सर नहीं हो। Shout amen. Shout a hallelujah. Amen. आमीन। You know, many women try to become the head. बहुत सारी बीवियां सर बनने की कोशिश करती हैं And then the problem comes. और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। I'm talking to you not about wonderful people from Pakistan. I'm talking about India. मैं आप सबसे बात कर रहा हूं और भले यहाँ पे इंडियन बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, आप सबसे बात कर रहा हूं। Listen carefully. सुने ध्यान से। Wife, what is the most important thing for a husband? बीवियों मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शौहर के लिए है वो क्या चीज है? You know what is most important? आपको पता है क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? Respect your husband. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट। Shout amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Honor your husband. ऑनर, आप अपने हस्बैंड को ऑनर दें, इज्जत दें। The Bible says even if your husband is an unbeliever, अगर हस्बैंड बिलीवर नहीं भी है तो भी आपने उसको by इज्जत your देनी। chaste conduct, by your holy conduct, by your prayer, your husband will be converted into a believer. अगर हस्बैंड बिलीवर नहीं है लेकिन बीवी के अच्छे मिजाज से, बीवी के अच्छे सलूक से वो खुदावंद यीशु मसीह में आ सकता है। Some of our wives look like they came from the jungle. बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो समझती हैं वो जंगल से आई हैं। Outside they are very quiet. Inside the house they keep barking and bowling and roaring at the husband. घर के बाहर वो खामोश होती हैं लेकिन घर के अंदर वो चीखती चिगाड़ती हैं और गुर्राती हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट वाइफ होती हैं। But not here, not here. यहाँ पे ऐसी औरतें कोई भी नहीं बैठी हैं। All you women are excellent women. आप लोग सब बहुत अच्छी औरतें हैं। Be kind to your husband, Sarah. सारा, आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से सलूक करिए। Be gentle. उसके साथ नरम मिजाजी के साथ You be गुफ्तगू the करें। prayer warrior, the heart of the house. आपको खुदा के लिए एक प्रेयर वॉरियर की तरह खड़ा होना है। आप घर का एक, आप घर में एक दिल की तरह है।
You read Proverbs 31, 10 to 31, 100 times. आपने इमसाल की किताब कम से कम 100 दफा पढ़नी है। You are the virtuous woman. You are the virtuous woman who is better than, far more worthy than rubies. आप एक कीमती औरत हो जो बहुत सारे हीरे जवाहरात और रूबियों से भी ज्यादा कीमती हो। You are intelligent. God will give you wisdom to buy fields. खुदा आपको हिकमत देगा, आपको विजडम देगा कि आप बड़े बड़े जमीनों को खरीद सकें। You will be a good, not only wife, not only mother, you will also be a good businesswoman. और मैं आज बोल रहा हूं कि ना सिर्फ आप अच्छी बीवी साबित होगे, अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगे, बल्कि खुदा आपको एक बिजनेस वुमेन की तरह खड़ा। When your husband comes far off, the elders will honor him. When the husband is even far away near the gate, the Bible says your husband will be honored because of you. अगर हस्बैंड आपसे दूर भी होगा, काफी दूर भी होगा, या आपकी नजरों के सामने भी नहीं होगा, तो भी उसे आपने ऑनर करना है। Don't allow anybody to talk ill about your husband. और किसी को आप अलाउ नहीं करें कि आपके शौहर के खिलाफ कोई बात कर सके। If there is anything wrong you find in him, speak to God. अगर कोई चीज एंथनी में गलत है, किसी से बात नहीं करें, खुदा से बात करें। Never complain about your husband to your best friend. किसी के साथ अपने शौहर की आप बुराई ना करें, इवन अपने जो बेहतरीन दोस्त है उसके साथ भी इस तरह की बात। Honor him. उसको इज्जत दें। And because of your conduct, he will be changed. आपके सलूक की वजह से वो चेंज हो जाएगा। Clap your hands and give praise unto जोरदार God. तालियां बजाएं। आमीन। That means we have to sacrifice. इसका मतलब है हमें कुर्बानी देनी है। Husband, you have to sacrifice for your wife. Wife, you have to sacrifice for your husband. जितने शौहर हैं उन्होंने अपनी बीवियों के लिए कुर्बानी देनी है, और जितनी बीवियां हैं उन्होंने अपने शौहरों के लिए कुर्बानी देनी है। I am almost 40 years married. Lot of things my wife sacrificed and I had to sacrifice so that the marriage will not be broken. आमीन। मेरी शादी को 40 साल हो गए और इन सारे सालों में बहुत सारी कुर्बानियां मेरी वाइफ ने दी हैं और बहुत सारी कुर्बानियां मैंने दी हैं ताकि हमारी शादी कायम रहे। When Jesus sacrificed on the cross, my challenge to you, are you ready to sacrifice your body as a living sacrifice? Give your body to Jesus as a living sacrifice. अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जिस्म कुर्बानी के लिए दिया है, तो क्या आप अपना जिस्म जिंदा कुर्बानी के लिए दे सकते हैं? जिंदा कुर्बानी के लिए क्या ये जिस्म? How many of you are ready to say, I surrender my body as a living sacrifice? Lift your hand to God. बोले मेरा जिस्म खुदा के हजूर में जिंदा कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाएगा। Make them repeat that. बोले मेरा जिस्म खुदा के लिए जिंदा कुर्बानी के तौर पे चढ़ाया जाएगा। जिंदा कुर्बानी के साथ. Clap your hands. आमीन। Now stand up, both of you. Come here. Come to the front. Face each other. Face each other. Come. Pastor Ji, please come. जी, मैं उस साइड पे हूँ। Hallelujah. Now, I want you to. No, one mic isn't. Even that mic, I will give you the mic. No need of mic. Okay. Take this. Now look at each other. Lift her veil and see this is the correct girl you are getting married to. अब आप आमने सामने खड़े हो, उसका आप नकाब उठाएं और देखें अच्छी तरह से, यही वो लड़की है जिससे आप शादी करना चाह रहे थे। उठाएं नकाब। सही है। Her father, her mother brought her up with love to this stage. इनके माँ बाप ने इनको बड़ा किया है और इस मुकाम तक लाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं।
Lot of sacrifice they gave and brought her like this. और उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं कि ये उनकी बेटी यहाँ तक पहुंच सके। Look at her. She is in good shape. और आप देख लें वो अच्छे शेप में है। Yes or no? You cannot beat her. You cannot, because your head, you said, I will come and slap you. आप इसको मार नहीं सकते, आप इस पे हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपने हाथ उठाया तो पास्टर आपके घर पे आ जाएगा। You only have to love her आपने सिर्फ उसको मोहब्बत देनी है and keep giving her और सिर्फ उसको देना है जो like कुछ Jesus Christ. जैसे यीशु ने दिया ऐसे ही आपने देना है। Are you ready for that? आप इस चीज के लिए रेडी हैं? Lift up your hand. God is हाथ watching. उठाएं, Say, Lord Jesus, बोलें लॉर्ड जीसस, I know my responsibility. आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। Like you, I take responsibility to love my wife. Like you, I take my responsibility like you. To love my wife. To love my wife, To keep giving her. to keep giving him. Thank you, Jesus, for teaching us to love the church. Thank you, Jesus, for giving us the thanks. Thank you, Jesus, for teaching Us to love the church. us to love the church. I learned that I have to love my wife. I learned to how I love the wife. Amen. Put your hands down. Now you have taken responsibility. Now I want to ask you, Sarah. Sarah, please look at your husband. देख लें अभी देख लें। His father, mother, brothers, sisters, friends, pastors, church people loved him. इसके माँ बाप बहन भाई जितने पास्टर जो कुछ भी है सब इससे प्यार करते हैं। Now he is entrusting his life to you. लेकिन वो आज अपनी जिंदगी आपको सौंप रहा है। Are you ready to take the responsibility आज आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं that you will look after him, you will provide a good food for him, you will wash his clothes, everything, and you will look after his children? आप क्या इसके कपड़े धोने के लिए, इसके बच्चों को संभालने के लिए, इसको अच्छा खाना खिलाने के लिए, ये सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए आप तैयार हैं? Lot of sacrifice, आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। especially when you become pregnant with a child. It is very, very difficult. जब आप प्रेग्नेंट होंगी चाइल्ड अपने बच्चे के साथ, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। When you give birth to child, it will be painful. जब आप बच्चे को जन्म देंगी वो बड़ा पेनफुल है टाइम। My question to you, are you ready to take this sacrifice? क्या आप इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं? Are you ready to give your life into his hands? क्या आप अपनी जिंदगी एंथनी के हाथ में देने के लिए तैयार हैं? Your body, your soul, your spirit, you are entrusting in front of Jesus. आपका जान, रूह, बदन आज आप एंथनी के हवाले कर रही हैं खुदा की मौजूदगी में। Will you be subject to him? आप इसके मातहत रहेंगी। Say yes. Lift up your hand and say, yes, I will take the responsibility. Yes, I will take the responsibility. Clap your hands, everybody. Now you're going to make a covenant and God is in the middle. Hold hand. Yeah, right hand, right hand, right hand. Face each other. They have rings also. Yeah. First look at each other's eyes. एक दूसरे की आंखों में देखें। You're making a covenant means an oath, a promise before God and before these peoples and holy angels. अहद का मतलब है कि आप एक वादा कर रहे हो अपने खुदा से, अपने शौहर से, इन सारे लोगों के सामने और खुदा के फरिश्तों के सामने। And I will ask two questions, one to Anthony. मैं दो सवालात एंथनी से करना चाहता हूं। Anthony, do you take the Sarah to be your wedded wife to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Do you promise, make a covenant to love her, comfort her, honor her, keep her, provide for her in all circumstances, and forsaking all others, you will remain faithful to her as long as you live on this earth? एंथनी, क्या आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर
सारा को अपनी बेहाता बीवी कबूल करते हो और ये वादा करते हो कि ज़िंदगी के हर सरकमटेंसेस में आप इसके साथ रहेंगे, इसको मुहैया करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसकी केयर करेंगे और इसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। Just to say, I do. Yes, I do. Everybody heard? Now, Sarah, do you take Anthony to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in holy estate of matrimony? Do you promise and take a covenant to love him, to comfort him, to honor him, to keep him in all circumstances, and to be the mother of his children, and you will remain faithful to him as long you shall live? सारा, क्या आप एंथनी को अपना हस्बैंड कबूल करती हो और ये वादा करती हो, बल्कि अहद है ये खुदा की मौजूदगी में, लोगों की मौजूदगी में, कि मैं एंथनी का ख्याल रखूंगी और मैं उसके साथ हर दुख और सुख में उसके साथ खड़ी रहूंगी, और जब कभी खुदा हमें औलाद देगा तो मैं उसके बच्चों की अच्छी माँ बनूंगी और हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी मिलके गुजारने वाले होंगे। Yes, I will promise. You heard? I didn't hear. Tell louder. Yes, I will. Now give a big hand. Praise the Lord. Hallelujah. Now repeat with me, Anthony. एंथनी मेरे पीछे दोहराओ। Look at her eyes. उसकी Sarah, आंखों में देखो। look at his eyes. This is the most important moment. सारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, आपने इसकी आंखों में देखना You है। can just keep the mic थोड़ा सा near his mouth. He's going to repeat in English. Say loud, I, Anthony, I, Anthony, take you, take you, Sarah, Sarah, to be my wedded wife, to be my wedding wife, to have you, to have you, to hold you, to hold you, to love you to love you from this day forward. from this day Forward. For better, for better, for richer, for richer, in good health, in good health, and in all circumstances, in all circumstances, both good and bad. or good or bad. I will love you, I will love you, I'll be faithful to you I will faithful you to, till death parts us. till that part of death. This is my solemn promise, This is my sole promise, my vow, my word, and my covenant. and my covenant. I make this I made this in the presence of God the Father, in the presence of the God the Father, God the Son, God the Son, Jesus Christ, Jesus Christ, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Amen. Amen. Come on, clap your hands and give praise unto God. Now, Sarah, can you look at Anthony's eyes and say, I, Sarah, I am Sarah. take thee, Anthony, Take the Anthony to be my wedded husband, to be my husband, better husband, to have you, to have you, to hold you to hold you from this day forward, from this day forward, to love you, to love you, to provide for you, to provide for you, for better, to better, for richer, for richer, in good health, in good health, and in all circumstances, and all circumstances, both good and bad. In all circumstances, or all services, circumstances, both good and bad. Both, both good and bad, I will love you, will love you, I will cherish you, I will respect you I will respect you, till death makes us apart. to the death makes us part. This is my solemn vow, This is my soul word, my oath, my word, my promise, my promise, my covenant my covenant, in the presence of God the Father, in the presence of God the Father, God the Son, Jesus, God the Son, the Jesus, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Hallelujah. Now, somebody bring the rings. Rings. Everybody stretch your hand towards the rings. Everybody stretch your hands towards the rings. Ring निकालें।
Give the rings to me. Stretch your hands. Bless it in Urdu. Pray. आसमानी बाप, हम यीशु के नाम से इन रिंग्स को ब्लेस करते हैं। खुदावंद है बाप, ये रिंग्स इस बात की निशानी है कि इन लोगों ने खुदा की मौजूदगी में, लोगों की मौजूदगी में, पास्टर की मौजूदगी में इस अहद में शामिल हुए हैं, और ये रिंग हमेशा इनको याद दिलाता रहेगा जो कुछ वादे इन्होंने आज बांधे हैं। यीशु के नाम से ये रिंग इनके लिए हमेशा मुबारक रहे। आमीन। Amen. You see these rings? There is no beginning, no end. आपने ये रिंग देखा है, इसका कोई शुरू नहीं है और इसका कोई आखिर नहीं है। It is in circle. ये एक सर्कल है, एक दायरा है। Like this, the love that will be in you from now will be eternal love, God's kind of love. जो बिल्कुल इस रिंग की तरह आज से आपका जो प्यार है वो बिल्कुल खुदा के प्यार की तरह अब्दी प्यार हो। And now I'm going to release agape, holy love for each other. और मैं आज आप लोगों की जिंदगी के लिए खुदा की मोहब्बत को रिलीज करता हूँ। And the love that you'll have for one another, everybody will know that you're true disciples of Jesus. और जिस तरह आप एक दूसरे से प्यार करोगे और लोग देखेंगे तो इस बात को जानेंगे कि आप खुदावंद यीशु के शागिर्द। Father, I bless these rings with the eternal love of God. खुदावंद, मैं इस रिंग्स को ब्लेस करता हूँ खुदावंद आपकी अब्दी मोहब्बत के साथ। Now take the rings. आमीन। So first you put the ring into her hand. I said, this is my promise to love you. बोलें, this is my promise This is my promise to love you to love you forever. And you belong to me from now. And you belong to me from now. Now you put the ring on his finger and say, this is the token of my love for you. This is the token of the love of me. You belong to me. You belong to me. I belong to you I belong to you eternally. eternally. Amen. Now hold your hands together. अपने हाथ। I want all the pastors and elders to come stand on the side. Pastor Amma, all the pastors' wives, elders' wife, anybody there, आ please जाएं, come. You're going to pray and bless the couple. All the leaders first. जल्दी जल्दी सारे आ जाएं। सारे। All the men stand on the right side, women stand on the left side. सिस्टर राखेल आइए जल्दी से। Come, come. पास्टर तारिक, ओलिविया, प्लीज फास्ट। Now lay your hand on her. Pastor, you lay. Everybody stretch your hand. All the congregation, stretch your hand on them. We're going to pray, and Pastor Henry will pray on behalf of all the pastors. ओके, अब हम दुआ करने को हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सारे लीडर, सारे चर्च का मैनेजमेंट इनकी तरफ हाथ बढ़ाई हुई है। आप भी अपने हाथों को बढ़ाएं और इनको ब्लेस करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में हम एक दफ़ा फिर आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप खुशियों के ये दिन हमें दिखाते हो खुदावंद। ए बाप, आज हम इस जोड़े को, एंथनी और सारा को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस खूबसूरत बंधन के लिए जो खुदावंद आपकी तरफ से इनकी ज़िंदगी में बांधा गया है, और ईमान रखते हैं खुदावंद जो कुछ वादे और जो कुछ अहद यहाँ पे दोहराए गए हैं खुदावंद, ये लाइफ टाइम उसको याद रखने वाले हों और खुदावंद उसी तरह मोहब्बत करने वाले हों जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करी और अपना सब कुछ कलीसिया को दे दिया। इसी तरह खुदावंद ये लोग हर रोज़ एक दूसरे के लिए कुर्बानी दें। आर्ग्यूमेंट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, बल्कि मोहब्बत से इनके ज़िंदगी के सारे दिन खुशियों के साथ खुदावंद गुजरते चले जाएं। यीशु के नाम से हम चर्च की मौजूदगी में, सीनियर पास्टर और सारे एल्डर्स की मौजूदगी में खुदावंद हम इन दोनों को ब्लेस करते हैं। आमीन। Now all the congregation stand up and stretch your hand. सारे लोग towards- खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे, Stretch out your hand. अपने हाथों को बढ़ाएं।
Father, in the name of Jesus, we bless this newly married couple, Anthony and Sarah. खुदावंद आसमानी बाप, हम इस नए नवेले जोड़े को, एंथनी और सारा को बरकत देते हैं। The same miracle that happened in the marriage of Cana when ordinary water was turned into wine. और हमें याद है खुदावंद वो वाकया जब काना गलील में खुदावंद शादी थी और खुदावंद आपने उस पानी को मैं बनाया था। And the same way, let their ordinary love be turned into supernatural agape, godly love for one another. बिल्कुल उसी तरह खुदावंद हम दुआ देते हैं कि इनकी मोहब्बत खुदावंद बिल्कुल सुपरनेचुरल तरीके से अगापे मोहब्बत में बदले। When people say their love for one another and the family, और लोग इनमें देखें कि ये एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, then they will know they are true disciples of Jesus ताकि Christ. लोग जाने कि ये मसीह के अच्छे और सच्चे शागिर्द हैं। Lord, I release an anointing upon them this will be a missionary family. और मैं इनको मसा करता हूं कि ये मिशनरी फैमिली की तरह आने वाले दिनों में Their खड़े हों। children and their children's children, till Jesus come back, they will serve the Lord. और इनके बच्चे और इनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में Lord, महफूज they रहें। were married in the Servants of God Apostolic Church. हम इनको शादीशुदा डिक्लेयर करते हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च में, And the same way, they will always serve God. और बिल्कुल इसी तरह ये खुदा को सर्व करने वाले हैं। This blessing is irrevocable. और ये जो ब्लेसिंग आज उनके ऊपर डाली जा रही है ये कभी कैंसिल होने वाली ना हो। And we seal it with your precious blood. और हम इसे यीशु के प्यार से खुदावंद इस पे मोहर लगाते हैं। And all the people of God said, आमीन, clap your hands and give praise unto God. आमीन, आमीन, आमीन। Now you have a responsibility. और आप सबकी भी जिम्मेदारी है, And pastors and elders, you have a responsibility. और आप जितने भी एल्डर्स और पास्टर यहाँ पे खड़े हैं आपकी भी जिम्मेदारी है। What God has joined together, let no man put it aside. जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको दुनिया की कोई ताकत अलहदा करने वाली ना हो। No demon, no human, nobody can कोई separate. इंसान कोई शैतान इनको अलग करने वाला ना हो। If you believe that, lift up your hand and say amen. अगर आप बिलीव करते हैं तो बोले आमीन। Clap your hands and give praise unto God. जोरदार तालियां बजाइए। Now is the elders can go back. Now is the time to sign the register. अब टाइम है कि रजिस्टर पे साइन किए जाएं। हाँ। ओके। First, the bridegroom will sign. साइलेंस आ जाओ। अब दुल्हन साइन करेगी। Now, Pastor Henry sign. ऑलरेडी साइन। Sign. Take this back. ये आ जाए, थोड़ा सा साइड पर रख दें। Brothers and sisters, भाई और बहनों, ladies and gentlemen, खवातीन और हजरात, I have great pleasure introducing to you for the first time आज बड़ी खुशी के साथ, बड़े एजाज के साथ मैं आप सबके सामने पहली दफा पेश करने जा रहा हूं। come on, you have to make some noise in the house of the Lord. आप लोगों को You can do better than that.
Mr. Mr. and Mrs. and Mrs. Anthony. Anthony. Hold your hands together. Thank you very much. May God bless you. You can go into the next ceremony. Pastor Henry, take over. Thank you, Pastor Ji. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much. आइए बैठे बैठे। हम इस मीटिंग को ख़त्म करने को हैं और मैं चाहूँगा कि जिशान बेटा पास्टर साहब को नीचे ले जाएं। जोरदार तालियां पास्टर जी के लिए। He is our vice president. Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू सो मच आप सबके आने का। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक जल्दी से ऑफरिंग लेंगे और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर, और उसके बाद आपके पास टाइम होगा कि आप लोग दूल्हा दुल्हन के साथ सामने आके तस्वीरें खिंचा सकते हैं। उनको अगर आपने कोई लव ऑफरिंग देनी है तो वो भी दे सकते हैं। नीचे खाने का भी आप सबके लिए इंतज़ाम किया है। खाना मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया है, 300 लोगों का किया है और लोग कम हैं, तो आप लोगों ने करना ये है कि अगर जिसने लेके जाना है तो वो भी ले जा सकता है, लेकिन एंड में। तो प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को खोलिए और खुदा के घर में आप जो बेस्ट है वो बोइए। केक काट लेते हैं बाद में, इसके बाद दूल्हा दुल्हन से केक कटवाते हैं। ऑफरिंग ले लें जल्दी से, ऑफरिंग की बास्केट लेके आ जाएं। हालेलुया। आइए, जो आपकी बेस्ट ऑफरिंग है वो अपने हाथ में लीजिए। आज आप लोग इस जगह पे ये ऑफरिंग डालने को हैं और इस ईमान से डालिए कि आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी शादी नहीं हुई है, खुदावंद उसकी जिंदगी में ये खूबसूरत दिन लेके आएगा। ईमान के साथ बोलिए, आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद हम ये ऑफरिंग डालने को हैं और ये बीज की तरह डालने को हैं। आज हमारे खानदान में खुदावंद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। आज खुदावंद उनके नाम का उनके लिए खुदावंद हम ये ऑफरिंग डाल रहे हैं। खुदावंद कि आप उनके सामने जो आपने ऑर्डेन किए हैं खुदावंद जीवन साथी, वो उनके सामने आए यीशु के नाम से। इसी साल खुदावंद वो सारे लोग खुदावंद अपने अपने जिंदगी के साथियों को मिलने वाले हों और शादी के बंधन में बंधने वाले हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए क्विकली हो करो रब दी हुने वड्याई, रब दी हुने वड्याई, सब आसमाना दी उचाई, सब आसमाना दी उचाई। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। करो रब दी हुण वड्याई, करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी उचाई, सब आसमाना दी उचाई। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चन सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे, सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ
करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। आइए अब दूल्हा दुल्हन केक काटने को हैं। क्विकली सारी चीज़ों को करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जीशान को बोलूँगा, हमेशा इन दोनों के साथ रहा है और इसी के वसीले से ये शादी हो रही है, तो इस केक के लिए दुआ कर दें और फिर सब मिलके काट। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत लम्हे के लिए कि तूने आज अपने इस पाक सक्रमेंट में अपने इन दो बच्चों को बांधा है। तू चाहता है कि तेरे बच्चे पाक दामन हो। ऐ खुदावंद खुदा, जब ये तेरे हसार में आ जाते हैं, जब तेरे कलाम पर ये हाथ रखकर कसमें खाते हैं और जब ये तेरी हजूरी में एक दूसरे को कबूल करते हैं, तो तू बेशक इन्हें एक तन करता है, एक रूह करता है और उनको नई इंसानियत की तरफ ले चलता है। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए। वाकई खुदावंद खुदा, तू अजीम है और ये तेरे हुक्मों में से हुक्म है कि ज़मीन पर बढ़ो, फलो, फूलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। खुदावंद खुदा, आज जिस जोड़े को तूने अपनी मोहब्बत में जोड़ा है खुदावंद खुदा, ये कभी जुदा होने वाला ना हो, बल्कि जैसा तेरे बंदा के सामने इन्होंने वादे किए हैं हमेशा उन वादों में जुड़े रहें। खुदावंद खुदा, दुआ करता हूँ हाजिर जमात के लिए जो इस पाक सैक्रामेंट में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। रब्बुल अफ़वाज इन सब के साथ हो खुदावंद खुदा, और जिस किसी की भी दिल की ऐसी मुराद उसे ज़रूर पूरा कर खुदावंद खुदा, ताकि तेरा बुजुर्ग नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मैं इस जोड़े को तेरे पाक नाम के वसीला से ब्लेस करता हूँ। आए हुए तमाम लोगों को ब्लेस करता हूँ। खुदा के बंदा पास्टर हेनरी और इनके घराने को ब्लेस करता हूँ, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस शादी को कामयाब बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया और किसी तरह से भी खिदमत अंजाम दी, तेरे मुकद्दस नाम के वसीला से उन सबको भी ब्लेस करता हूँ और बरकत चाहता हूँ। खुदावंद खुदा, हमेशा अपनी कलीसिया को, हमेशा अपने लोगों को और हमेशा इस जोड़े को यूं ही हंसता मुस्कुराता रखना और हर तरह की बुरी नज़र और हर तरह के बुरे मंसूबे से महफूज रखना, ताकि तेरे लोग तेरे इरादा के मुआफिक चलते हुए तेरी सरफराजी खुदावंद खुदा लिए हर जगह तेरे नाम का प्रचार करते फिरें। सब कुछ मांगा और पाया तेरे बुजुर्ग नाम के वसीला से। बुलंद आवाज से आमीन, हालेलुया। थैंक यू। अब आप दोनों केक काट सकते हैं जी। खुदावंद ने आपको जोड़ा है और केक भी काटें और हमें भी खिलाएं। जोरदार तालियां। स्पून ले लें, स्पून ले लें। जोरदार तालियां। आइए टेबल हटा लीजिए जल्दी से। टेबल यहोवा तेरा रंग चढ़िया, मैनू चढ़िया मोहब्बतां वाला। यहोवा तेरा रंग चढ़िया, मैनू चढ़िया मोहब्बतां वाला। प्यार तेरे ऐसा रंगिया, रंग सबना रंगा तो प्यारा हो। प्यार तेरे ऐसा रंगिया, रंग सबना रंगा तो प्यारा। यहोवा तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया बस क्लोज कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ बढ़ेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन की सारी बरकत के लिए। खुदावंद, इस बड़े काम के लिए जो आज पहली दफ़ा सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च की कलीसिया में हुआ है। खुदावंद ए बाप, इस चर्च में इसी तरह जोड़े बनते रहें, शादियां होती रहें। खुदावंद, हम मिन्नत करते हैं कि हमारे चर्च में कोई ओवर एज लड़की ना हो, कोई ओवर एज लड़का ना हो, कोई बेरोजगार ना हो। खुदावंद ए बाप, हर शख्स अपने जोड़े के साथ इस चर्च का मेंबर बने। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इलियास के लिए। खुदावंद, उनके सारी शफकत प्यार के लिए, उनके सारे ब्लेसिंग के लिए जो आज इस चर्च पे, इन लोगों पे, हम सब पे रिलीज़ करिए। खुदावंद, अपने बंदे को बड़ी बरकत दीजिएगा। पास्टर इलियास को सेहत तंदुरुस्ती दीजिए और खुदावंद है बाप, मुल्कों में और नेशंस में खुदावंद है बाप इस मिनिस्ट्री को लेके जाएं। आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ,
आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजा दें। अब आप में से वो लोग सबसे पहले सामने आए जो सलामी लेके आए हैं, लव ऑफरिंग कपल के लिए लेके आए, वो आए और उनको दें और उनके साथ फोटो खिंचा लें प्लीज।